यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। कक्षा 12 हिंदी गद्य पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप 10 में 10 अंक लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल, पुनर्नवा, विचार और वितर्क, ये सभी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सभी। अशोक के फूल भी है, पुनर्नवा भी है, विचार वितर्क भी है। अशोक के फूल निबंध है मेरे प्यारे बच्चों, पुनर्नवा उपन्यास है और विचार और वितर्क ये भी निबंध है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना नहीं है। वागधारा वासुदेव शरण अग्रवाल की है, कला और संस्कृति भी वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, मातृभूमि भी वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। 11 वर्ष का समय नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा। 11 वर्ष का समय कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इसको याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। तो ये चारों रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास, तो उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों सूरज का सातवां घोड़ा। क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। चौथा नंबर है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये सभी। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की ये सभी रचनाएं हैं साहित्य और समाज, मेरे विचार, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रस कलश। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं। ठीक है। आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। तो यहाँ पर 6 नंबर का अज्ञेय सही हो जाएगा। 6 नंबर का क्या सही हो जाएगा? अज्ञेय। आंगन के पार द्वार रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन, अज्ञेय की, बी राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, लहरों के राजहंस। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है पूछ रहा है। ध्रुव स्वामी नाटक है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। लहरों के राजहंस नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, इसको आपको याद रखना है। फिर है यशोधरा पंचवटी द्वापर रचना है, यानी यशोधरा पंचवटी और द्वापर किसकी रचना है? तो 8 नंबर का सही हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ए राइट हो जाएगा। जितनी रचनाएं हम बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। अगर आपसे पूछ ले दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो बताना है 1951। ठीक है। अगर पूछ ले आपको तीसरा तार सप्तक, तो बताना है 1959। अगर पूछ ले चौथा तार सप्तक, तो आपको बताना है 1979। और पूछ ले तार सप्तक के संपादक कौन हैं, तो याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय तार सप्तक के संपादक हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य है, तो पृथ्वी राजरासो हिंदी का पहला महाकाव्य है, और चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, इसको याद रखना है। पृथ्वी राजरासो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी का पहला महाकाव्य है, और चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। ठीक है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है, रामचरितमानस तुलसीदास का है, पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है? जैनेन्द्र कुमार की रचना नहीं है जड़ की बात, सुखदा, नीलम देश की राजकन्या, भूत के पाँव पीछे। ठीक है। तो जैनेन्द्र कुमार की रचना नहीं है। यहाँ पर देखिए भूत के पाँव पीछे, भूत के पाँव पीछे, ये जैनेन्द्र कुमार की रचना नहीं है, ये हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक है। हरिशंकर परसाई की रचना है।
भूत के पाँव पीछे हरिशंकर प्रसाई की रचना है। और हरिशंकर प्रसाई की एक इम्पॉर्टेंट रचना और बता देते हैं, तट की खोज। तट की खोज, इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, नीलम देश की राजकन्या, तो आपका यहाँ पे द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलम देश की राजकन्या क्या है? कहानी है। ठीक है, कहानी है जैनेन्द्र कुमार की। जड़ की बात, ये निबंध है जैनेन्द्र कुमार का। और जो सुखदा है, ये उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। फिर है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, रेणुका, हुंकार, मेरी असफलताएं, सांध्य गीत। सांध्य गीत रहेगा यहाँ पे। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं, तो इसको आपको याद रखना है। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की है। और मेरे प्यारे बच्चों, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। रेणुका और हुंकार दोनों रामधारी सिंह दिनकर की हैं। और यहाँ पे सांध्य गीत हो जाएगा, तो सांध्य गीत महादेवी वर्मा का है। और बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलता है, तो सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दीप शिखा रचना है, तो दीप शिखा सुमित्रानंदन पंत की रचना है, आ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, पंचवटी के रचयिता हैं। पंचवटी के रचयिता कौन है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, राम की शक्ति पूजा, परशुराम की प्रतीक्षा, लहर, कल्पलता। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, राम की शक्ति पूजा, आ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लहर, तो लहर है किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद की है। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के प्रमुख कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। महादेवी वर्मा की रचना है, तो नीरजा, नीरजा सही हो जाएगा, नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की है। आंधी जयशंकर प्रसाद की है। और आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। राम की शक्ति पूजा एवं सरोज स्मृति को याद रखना है। राम की शक्ति पूजा एवं सरोज स्मृति कविता के रचयिता हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सरोज स्मृति एक शोक गीत है। कौन सा गीत है? शोक गीत। ठीक है, शोक गीत है। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। ठीक है, और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। यहाँ पर देखिए रसमंजरी के रचनाकार कौन है? रसमंजरी ये नंददास की रचना है, इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरिशंकर प्रसाई की रचना है। तो हरिशंकर प्रसाई की रचना कौन है? तब की बात और थी। तब की बात और थी हरिशंकर प्रसाई की रचना है। ठीक है, तब की बात और थी हरिशंकर प्रसाई की रचना है। सन्नाटा, सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कुटज हजारी प्रसाद की है। और जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। सिद्धराज, प्रादक्षिणा, अनक, ये तीनों रचनाएं हैं, अज्ञेय नहीं हैं। अज्ञेय हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय की। ठीक है, इत्यलम, इत्यलम रचना किसकी है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय की। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को उनके काव्यकृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। यानी रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना है। कब मिला था? 1972 में। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 25, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, इसको याद रखना है। कितने हैं? 15 सर्ग हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का कौन सा इसमें से निबंध है? तो आपको ध्यान रखना है शेष स्मृतियाँ। ठीक है, डॉक्टर रघुवीर सहाय की रचना है। शेष स्मृतियाँ डॉक्टर रघुवीर सहाय की रचना है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कला और संस्कृति। कला और संस्कृति डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों,
आलोचनात्मक कृति कालिदास के लालित योजना के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सही हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी? तो माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। और द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, तो इसको ध्यान रखना है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। और द्विवेदी युग की समय सीमा याद रखना है 1900 से 1920, 1900 से 1920। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, इसको ध्यान रखना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? इरावती, ऋतु चक्र, सुनीता या निर्मला? तो सुनीता सही हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है सुनीता, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋतु चक्र उपन्यास है इलाचंद जोशी का। ऋतु चक्र उपन्यास किसका है? इलाचंद जोशी का। निर्मला मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और इरावती जयशंकर प्रसाद का तीसरा अपूर्ण उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद का तीसरा अपूर्ण उपन्यास है। अब फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, अष्टयाम कृति के लेखक हैं? तो अष्टयाम कृति के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों नाभा दास, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। परंतु उपन्यास है किसका? परंतु उपन्यास है प्रभाकर माचुए का। प्रभाकर माचुए का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मुक्तिबोध, मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। और नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ की रचना है। इसके बाद 33 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक कौन सा नहीं है? तो कल्याणी परिणय है, करुणालय भी है, सज्जन भी है। भारत सौभाग्य नहीं है। ठीक है, भारत सौभाग्य किसका नाटक है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है अर्धकथा। ठीक है, इसमें से आत्मकथा विधा की रचना कौन है? अर्धकथा आत्मकथा विधा की रचना है। और ये बनारसी दास जैन की है, इसको याद रखना है। परती परिकथा परीश्वरनाथ रेणु की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, और अजय की डायरी किसकी है? आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद है 35 नंबर, यात्रावृत्त संबंधी गद्य की यात्रावृत्त संबंधी गद्य कृति अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है, मोहन राकेश है, अज्ञे हैं या हरिशंकर प्रसाई हैं? तो यात्रावृत्त संबंधी गद्य कृति अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो यहाँ पर बात आई है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ को। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ को मिला है। यहाँ पर देखिए रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की है, अग्निरेखा महादेवी वर्मा की है। ठीक है, अग्निरेखा किसकी है? महादेवी वर्मा का। और लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका। तो कवि वचन सुधा भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, तो इसको आपको याद रखना है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित की गई है। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन हैं? तो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको याद रखना है। इसके बाद है 39 नंबर, रंगभूमि उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। परिवर्तन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है परिवर्तन, इसको याद रखना है। इसके बाद में है 41 नंबर क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्रिका। ठीक है, हिंदी प्रदीप आपने अभी पढ़ा था,
बालकृष्ण भट्ट ने संपादन किया था। सरस्वती महावीर प्रसाद जी ने संपादन किया था। और मर्यादा पत्रिका का प्रेमचंद ने संपादन किया था। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है 43 नंबर प्रश्न, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे हिंदी प्रदीप के। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की है। परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास का है। ठीक है। और साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है। साहित्य सहचर किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बादल को घिरते देखा है रचना है त्रिलोचन की, नहीं नागार्जुन की। बादल को घिरते देखा है रचना है नागार्जुन की। 45 नंबर क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के लेखक। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। मुझे तो बालकृष्ण भट्ट लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन है। रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। रीत काल को श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं अमरकांत। आपका अमरकांत सही हो जाएगा। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित महाकाव्य कौन सा है? वैदेही वनवास। ठीक है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। ये चारों रचनाएं उन्हीं की हैं, लेकिन महाकाव्य है वैदेही वनवास। ठीक है। इसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैया लाल प्रभाकर की रचना कौन सी है? उरु ज्योति है, या फिर अग्नि की उड़ान है, या फिर महके आंगन चहके द्वार है, या फिर 10 द्वार से सोपान तक है। तो यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना पूछा है। तो यहाँ पर देखिए उरु ज्योति जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। ठीक है। महके आंगन चहके द्वार ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10 द्वार से सोपान तक ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है। अग्नि की उड़ान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना है। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।